नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। आपको लग रहा होगा ना कि पीछे कुछ बैकग्राउंड चेंज वेंज है। वो इसलिए है कि अब जयपुर डायलॉग इंटरनेशनल हो गया है और आज हमारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है सीधे मेलबर्न से। और आज हम बात करेंगे एक बार फिर, क्या करें, पाकिस्तान हमें मजबूर कर देता है और वो भी पाकिस्तान क्रिकेट हमको मजबूर कर देता है। रमीज़ राजा हमको मजबूर कर देता है। आज देखिए, आज भाई लोग जो हैं उन्होंने अपना पुराना करीब 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 70 नहीं, चलिए 65 मान लेते हैं। क्या 65 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि लगातार 2 मैच हार गए इंग्लैंड से घर में। और बड़ा वो कहते हैं कि साहब कि इंग्लैंड अपनी सीरीज़ घर में जीत लेता है, ऑस्ट्रेलिया अपनी सीरीज़ घर में जीत लेता है, भारत बांग्लादेश जीत लेते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर में तो सभी जीत लेते हैं। लेकिन ये जो अल्लाह के बंदे हैं, जो ये कहते हैं बार बार कि देखिए साहब कि जीत और हार तो अल्लाह ही देता है और हम जो है अल्लाह की वजह से ही जीतते हैं, तो भाई साहब अल्लाह आपको क्यों बार बार छोड़ देता है? इसका मतलब तो ये है कि या तो आपका ईमान गड़बड़ है या आपकी नीयत गड़बड़ है, या फिर अब क्या कहें, आगे कहेंगे तो आप कहेंगे कि साहब के हमारे ईमान पर ही नहीं शक किया, हमारी पूरे के पूरे इस्लाम पे ही शक कर दिया। तो इस शक की बात तो आपने खुद ही बताई है। और ऊपर से आपके रमीज़ राजा साहब को जो आज डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया, उसको सुनकर तो आपकी तबीयत हरी हो ही गई होगी। क्योंकि हमारे रमीज़ राजा साहब जो हैं वो कई दिनों से बहुत उछलते घूमते घूम रहे हैं कि साहब कि एशिया कप जो है यदि पाकिस्तान से हटाया गया केवल इसलिए कि भारत यहाँ नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। ऐसा है रमीज़ राजा और पाकिस्तान की टीम। सुन लो, तुमको यहाँ कोई मिस नहीं करेगा। वो पता है ना कि आईपीएल में तो अघोषित बैन कब से कर रखा है। किसी ने मिस किया क्या? किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को यहाँ किसी ने मिस किया क्या? नहीं किया। तो फिर तुम क्यों इतने फ़ख्र में रहते हो कि साहब कि तुम नहीं आओगे तो आईसीसी टूर्नामेंट नहीं होगा, तुम नहीं आओगे तो नामीबिया आ जाएगी, तुम नहीं आओगे तो और कोई टीम आ जाएगी। तुम तो हार लेते हो छोटी छोटी टीमों से भी ना भाई, वो क्या प्रॉब्लम है? तो जो नामीबिया जैसी टीमों से हार जाते हैं, जो आयरलैंड जैसी टीमों से हार जाते हैं और छोटी मोटी टीमों से हारते रहते हैं, उनके लिए आईसीसी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में वो आए या ना आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो बात डॉक्टर जयशंकर ने कही एशिया कप को लेकर, वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये अकेला ऐसा मुल्क है जो अपने पड़ोसियों के विरुद्ध आतंकवाद प्रायोजित करता है और ऐसे में हम इनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकते जब तक कि ये पूरी तरह से आतंकवाद को त्याग न दें। हम विक्टिम हैं, हम भुक्तभोगी हैं और यदि भुक्तभोगी देश ही इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? पाकिस्तान को हमें पूरे विश्व के सामने नंगा करना है, नंगा हम कर रहे हैं, नंगे ये हो चुके हैं। तो ऐसे में बायलैटरल सीरीज़ के बारे में भारत सरकार का तो पूरी तरह से निश्चित मत है ही और एक दूसरे के देश में जाने का भी एक निश्चित मत है। और ये लगातार जब से उड़ी वाला इंसिडेंट हुआ था, उड़ी की घटना में जब से वो 19 जवान मारे गए थे भारतीय सेना के, तब से भारत सरकार का स्पष्ट मत है। इसमें कहीं कोई संदेह की बात आती नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि भरी महफिल में एक बल्ला लेकर रमीज़ राजा की धुनाई कर दी। क्यों? क्योंकि जय शाह तो पहले ही कह चुके हैं। जय शाह कौन है? वो एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के नाते वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगला जो एशिया कप है, वैसे तो टर्न था पाकिस्तान का होस्ट करने को, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है सिक्योरिटी के कारण, इसलिए एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होस्ट किया जाएगा, कहीं और होस्ट किया जाएगा। अगर पाकिस्तान को होस्ट करना है तो भाई वो न्यूट्रल कंट्री चुन ले।
यूएई में तो वैसे ही किराए पे कराते रहे हैं ये बहुत पहले से। करीब 15 साल तक तो इनकी कोई टेस्ट सीरीज़, कोई वनडे सीरीज़ कोई पाकिस्तान में हुई नहीं। जब से श्रीलंका के प्लेयर्स पर आक्रमण कर दिया आतंकवादियों ने, बताइए ऐसा देश है जहाँ पर कोई टीम अगर खेलने जाए तो अपनी जान हथेली में लेके जाए, और वहाँ पे श्रीलंका की टीम पर ही आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, यदि आपको याद हो। तो अब जब इस तरह के कारनामे वहाँ हो चुके हैं तो वो कैसे कोई रिस्क ले सकता है कि इतनी सारे देशों को वहाँ पर ले जाकर और उनकी जान हथेली पर रखी जाए? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवादी देश तो आतंकवादी ही होता है। एफएटीएफ ने भी इतने साल इनको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। उसके बाद भारत ने भी इनको आतंकवादी देश घोषित किया हुआ है। इनके बहुत सारे आतंकवादी जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लिस्ट में डाले हुए हैं, सैंक्शन जिसको 1267 बोलते हैं। ये चीन की वजह से ये बार बार बच के निकल जाते हैं, वहाँ पे वो वीटो लगा देता है, टेक्निकल होल्ड डाल देता है। इस तरह के हर तरह के जो अनैतिक काम हैं वो चीन करता है इनके लिए। लेकिन चीन जो है वो आईसीसी में तो कुछ भी नहीं है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में चीन क्या कर लेगा, ये बताएं आप हमको। तो जब चीन कुछ नहीं है तो तुम किस मुंह से क्या बोलते रहते हो कि साहब हम नहीं आएंगे भारत? तुम ना आओ, एक बार छोड़ो तुम 100 बार ना आओ। तुम्हारा कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है जिसको कोई भी मिस करेगा। ये वनडे टूर्नामेंट है, और तुम्हारे जब बाबर आजम वगैरह जो उछल कूद करते रहते हैं ना, वो बाबर आजम वगैरह, उनका ना तो वनडे में कोई किसी तरह का कोई हैसियत है उनकी, ना उनकी कोई टेस्ट मैचेस में कोई औकात है। टेस्ट मैचेस में तो आज दिखाई दिया है इंग्लैंड ने। तो आपको लगातार 2 मैचेस में हरा दिया अलग अलग तरह की पिचेस पे। पहली पिच आपने बनाई कौन सी? रोड, बिल्कुल फ्लैट। तो उसमें पहले दिन ही आपको 500 टिका दिए, 75 ओवर में 500 रन टिका दिए इंग्लैंड ने। ये तो आपकी बॉलिंग की हाल है, और आप हार गए। हार भी कैसे गए कि बिल्कुल आखिरी ओवरों में हार गए, मैच बचा भी नहीं पाए। वो तो हो गया पहला रावलपिंडी में। और दूसरा मुल्तान में आपने बना दी साहब स्पिनर वाली पिच। आपने इंग्लैंड को आउट भी कर लिया बहुत जल्दी, लेकिन 281 पर आपने इंग्लैंड को आउट कर लिया और खुद जो है वो 202 पे आउट हो गए। ये वैसी पिच जो आपने बनाई थी स्पिनर के लिए। आपका यार नया नवेला एक स्पिनर था, वो चल भी गया, उसने 7 विकेट भी निकाल दिए, लेकिन उसके बाद भी आप हार गए। तो हारना आपकी नीयत में है। आप न केवल क्रिकेट में हारोगे, आप जितनी भी जंगें हुई हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं भारत से, उनमें सब में हारे हो। आजकल आप अफ़गानिस्तान से युद्ध में हार रहे हो। और इसके बाद पूरे के पूरे जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, जो कूटनीतिक फ्रंट है पूरे विश्व का, पूरे विश्व पटल पर, आप उस कूटनीतिक क्षेत्र में भी हार रहे हो। तो जब हारना आपकी नीयत में लिखा है, तब एसीसी आपके यहाँ से चला जाएगा तो आपको क्या अंतर पड़ेगा? आप गिल्ली डंडा खेल लेना। गिल्ली डंडा नहीं खेलना तो आपको जो होती है ना कोई सुसाइड बॉम्बिंग का कोई कंपटीशन, वो कर लेना। इसमें तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो ना। तो फिर काहे को आप क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हो? क्रिकेट वाला जो खेल है वो आपके बस का नहीं रहा। देखिए हॉकी तो आपकी ख़त्म हो ही चुकी है। अब तो आप हॉकी में जो है वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं करते हो, आप ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं करते हो। भारत जो है वो पहले 4-5 में रहता है। तो वहाँ तो आपका पूरा खात्मा हो चुका है। अब क्रिकेट में भी खात्मा हो जाने दो। कुछ दिनों में ये नाइजीरिया वाइजीरिया जो हैं, ये अंगोला वंगोला, नामीबिया वमीबिया, ये सब जो हैं वो आपसे आगे रहेंगे। नेपाल वेपाल भी आपसे आगे निकल सकते हैं। तो आपकी जो औकात है वहाँ पे रहो पाकिस्तान वालों, इससे ज़्यादा आपकी कोई औकात नहीं है। आप डॉक्टर जयशंकर की बातों को अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल नाप तोल के बोलते हैं। न केवल नाप तोल के बोलते हैं, बड़ी ही सभ्य और परिमार्जित भाषा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल कूटनीतिक भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन जो वो कहते हैं वो बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि सोने की तरह खरी बात होती है वो। अब सोने की तरह खरी बात आपने सुन ली ना। उन्होंने कहा कि कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम किसी प्रकार के क्रिकेट संबंध रखें, एक दूसरे के देश में आने जाने का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। तो इसलिए भाई लोगों, आप तो आराम करो, और आराम करके आप अपने वहीं
रोड पे खेलो और चाहे आप जो है वो गड्ढे में खेलो चाहे कीचड़ में खेलो। अब एक रोड पे खेल लिए रावलपिंडी में आप इंग्लैंड के साथ, वहाँ हार गए। अब दूसरा आप गड्ढे में खेल लिए यहाँ मुल्तान में, वहाँ भी हार गए आप। अब तीसरा आप कीचड़ में खेलना आप कराची में, ठीक है ना। आपकी वही औकात है, आपकी वही हैसियत है, आपकी वही नीयत है और आपकी वही आपका मुस्तकबिल है। क्लियर। और डॉक्टर जयशंकर जो कहा उस पर पूरा एतबार रखना। हम एक कदम नहीं पीछे हटने वाले, हम 1 इंच नहीं हिलने वाले। जय हिंद, वंदे मातरम।